दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। ये हमारी IFB की वॉशिंग मशीन है। इसमें यह कमी है कि इसका ड्रम नहीं घूम रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पीछे साइड चलेंगे। यहाँ पे दो स्क्रू लगे होंगे, इन दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे। अब ये स्क्रू इसको भी खोलेंगे। खोलने के बाद फिर आगे साइड थोड़ा पीछे धक्का देंगे, तो ये धक्का देने के बाद ये पीछे सरक जाएगा। फिर उसके बाद आप ऊपर उठा लेंगे। उठाते ही ये आपका बिल्कुल ऊपर का ढक्कन खुल गया है। अब हमें इसके पूरे एक एक पार्ट को खोलना है। एक एक पार्ट खोलेंगे तभी हमारा ड्रम निकलेगा। तो सबसे पहले हमें तो एक बार आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी वीडियो बनती रहे तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो में सच्चाई है, तो हमारी वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर जरूर करें। तो पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो के स्किप कर दिए तो आपको समझ में नहीं। इससे बढ़िया आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। आपको बिल्कुल एक एक पार्ट इसको मैं आपको समझा के दिखाया भी हूँ, आप देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम पीछे साइड का कवर खोल दिए हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये हीटर लगा हुआ था। इस हीटर के पूरा कनेक्शन मैं खोल दिया हूँ। तो पीछे का कवर है जहाँ पुल्ली और बेल्ट कवर होती है, यहाँ पे हीटर लगा हुआ था। इन सब को हम खोल लेंगे ताकि आसानी से हमारा ड्रम निकल जाए। और ये इसका बिल्कुल कनेक्शन निकाल दिया हूँ। मशीन खोलने से पहले आप इसकी इनपुट सप्लाई बिल्कुल काट देंगे, इसका प्लग बाहर आउट कर देंगे, तब इस पर आपको काम करना है। कहीं भी इसका ये सप्लाई का कनेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं आपको शॉक भी लग सकता है। अब ये ड्रम घुमाने के बाद ड्रम नहीं घूम रहा, बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी ड्रम नहीं घूम रहा है। और इसको मैंने बेल्ट को उतार के चेक किया तो मोटर हमारी सही है, लेकिन ये ड्रम नहीं घूम रहा। इतना जाम हो गया है। अब कैसे जाम हो गया है बिना ड्रम खोले हम नहीं बता सकते हैं। तो ड्रम को खोलेंगे, पहले इसको जितनी वायर लगी हैं कनेक्शन, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। तो अब ये जितने कनेक्टर हैं इनको सबको हमें डिस्कनेक्ट करके तब हम पीसीबी को बाहर निकालेंगे। स्टार्टिंग हम सबसे पहले यही करते हैं। तो दोस्तों हम जो भी वीडियो बनाते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल की हुई और बिल्कुल आपको समझाने के लिए कि आपको कैसे करना है, इसी पे यह वीडियो मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे 3 कनेक्टर हैं और एक ये दिख रहा है जो डिस्प्ले में जहाँ पे हमारा नॉब स्विच होता है। तो इसको हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं कैसे निकला है। बिल्कुल ये हो गई, एक ये हो गया। और अब चलते हैं जहाँ पे 3 कनेक्टर लगे हुए ये हो गए। तो इसको भी आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा, हल्का सा, लेकिन आप दोनों हाथ से निकालेंगे। हम एक हाथ से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। सोप ट्रे बाहर निकाल लिए। तो ऐसे हम आपको बहुत सी ऐसी वीडियो बना के दिखाएंगे। तो इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, इन दोनों स्क्रू को आपको खोल देना है, क्योंकि इस स्क्रू से ये जो सोप ट्रे का जिसमें हम पानी आता है उसको हम बाहर निकालेंगे। और ये बाहर निकालने के बाद फिर इसको हम एक एक, मैं इस वॉशिंग मशीन का पूरा पार्ट आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ और पूरी वीडियो हमारी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा बीच में छोड़ देंगे तो आप जब इसका काम करेंगे तो बीच में ही रह जाएंगे फिर आप। तो इससे बढ़िया जो टाइम लगता है आप उस टाइम को देंगे और पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे।
देख रहे हैं स्क्रू शायद ये टूट भी चुका है, इसलिए उसी में रह गया है, तो इसको हम उसी में लगा देते हैं ताकि ये गुम ना हो जाए। अब इस ट्रे को हम बाहर निकालेंगे। ये भी टूट चुका है, लेकिन हम फिर भी काम चला दे रहे हैं। तो अब हमें ये पीसीबी को बाहर निकालना पड़ेगा। जो हमारी फेसिया जिस पर लगी होती है इसको आराम से प्रेस करेंगे और ये आराम से इसको निकाल लेना है। और नीचे की भी एक कवर लगी हुई है जो उसको मैं भी निकाल लिया हूँ। अब ऊपर से निकाल लिया। अब नीचे साइड देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ था, फिर आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, उस स्क्रू खोलेंगे तो ये फ्रंट साइड जहाँ पे हमारा एक फ़िल्टर लगा होता है, जहाँ पे कचरा जम जाता है उसको साफ़ करते हैं। फिर इसको आप इस पाइप को अंदर डाल के बाहर निकालेंगे। इस तरह से लगा होता है। थोड़ा इसको आगे पीछे करोगे तो अपने आप बैठ जाएगा। देखो ऐसे लगा होता है ये। तो इसको हाँ ऐसे करोगे तो हाथ पे ही ये निकल जाता है। इसको आसानी से आपको बैठाना और निकालना भी है। अब ये फ़िल्टर देख रहे हो, यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है। ये फ़िल्टर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस फ़िल्टर को भी आप बिल्कुल साफ़ सुथरा रखेंगे। अब हमें जो इधर अब यहाँ पे इस गेट को निकालने के लिए, जिस पर गेट लगा होता है, 4 स्क्रू लगे होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, और एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और 2 ऊपर की तरफ। जैसे 2 ये हो गए और तीसरा ये है, देखो यहाँ पर है। तीसरे को भी हम खोलेंगे और ये हमारा चौथा ये लगा हुआ है। चौथे खोल के गेट खुलेगा तो अब ये खुल गया, चौथा बिल्कुल खुल गया। अब हमें डोर लॉक खोलना है। इसके स्क्रू 2 स्क्रू हैं, इनको हम खोलेंगे। यही होता है डोर लॉक। अब इसमें आप डोर लॉक भी चेंज कर सकते हैं, आसानी से देख रहे हो। दोनों स्क्रू को आपको खोलना है। ये खुल गया। अब खुल के ये अंदर साइड ले लिया हूँ। अब हमें जो डोर लॉक देख रहे हैं, ये रिंग देख रहे हैं ना, इस रिंग को हमें उतारना है। रिंग उतर गई। आराम से रिंग को देखो कैसे रिंग उतर गई है। और इसमें कैसे चढ़ाया जाता, दोनों आपको दिखाता हूँ आसानी से। इस तरह से ये उतर गया ना। अब ये जो रबड़ है, इस रबड़ को हम इससे छुटा देंगे।
ये जब स्प्रिंग थी उस पर ये पकड़ रखा था, इसीलिए ये दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो इसको हम हटा देंगे। ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन कोई भी हम काम करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करते हैं। ऐसा ना हो कि ये फट जाए। ये देख रहे हैं, ये अंदर करके इस डोर लॉक को दोनों स्क्रू हम खोलेंगे। खोल के इसको एक अच्छे पात्र पे रख देंगे ताकि ये हमारा कहीं गुम ना हो जाए। और डोर लॉक को हम बिल्कुल इस गेट से डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसको करेंगे और उधर लटका देंगे। बिल्कुल ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम ये चारों पेच ले, अब हम इस गेट को निकाल लेंगे ऊपर की तरफ से। निकाल लिया हो गया है, गेट निकल गया बिल्कुल। अब ये बिल्कुल खाली पड़ गया है। अब दोस्तों ये बैलेंसिंग जो लगा हुआ बैलेंसिंग को हम खोलेंगे। इसमें 2 3 4 लगे थे। इनको नट बोल्ट को बिल्कुल खोल लेना है। खोलने के बाद फिर इनको हमें इस जो बैलेंसिंग पत्थर है इसको हमें बाहर निकालना है। तो दोस्तों ये जो हमारी वीडियो है, कल हमारे पास वीडियो देख के एक फ्रेंड ने नंबर मांगा था। मैंने अपना नंबर दिया था। जब नंबर दिया तो बोला, सर आप IFB की वीडियो मत बनाएं, वरना हम लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ऐसे बोलने लगा। फिर कुछ और क्वेश्चन आंसर हुए हम में उनमें। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या हम वीडियो बनाने बंद कर दें? तो ये पत्थर खोलने के बाद अब जो यहाँ पे पेच लगा हुआ है इसको सब निकाल देंगे। इन चारों को निकाल लेंगे। तो दोस्तों जो वो अभी आप पन्नी देखे थे इसके पहले, वो पन्नी लगाई जाती है जब इसको हम नट को इसके अंदर डालते हैं तो उसको फंसाने के लिए लगाए थे। तो पहले से ही लगा था। अब सारा सामान हमें एक जगह एकत्र करके रख देना है। तो ये इसमें देखेंगे तो फिर यह कितना इसमें कचरा धूल मिट्टी जमा हुआ है, इन सबको बिल्कुल हमें साफ़ सुथरा कर लेना है। अब अभी तो फॉल्ट नहीं मिला कि फॉल्ट कहाँ पे है। जब तक ड्रम बाहर नहीं निकलेगा तब तक पता नहीं चलेगा। अब ये ऊपर की जो इसमें भी स्प्रिंग लगी होती है, इसकी भी हमें स्प्रिंग निकाल लेना है। स्प्रिंग निकालने पर ये स्लोब रबड़, इसको स्लोब रबड़ बोलते हैं। इस स्लोब रबड़ को भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ये हमें स्प्रिंग निकाल लिए, बिल्कुल आसानी से निकालना, स्लोब रबड़ फटने ना पाए। अब हमें इस रबड़ को निकालना पड़ेगा। रबड़ निकालते समय ध्यान देना है कि जो एक ऊपर सब नोब की तरह रबड़ में है वो ऊपर साइड रहेगा। इसी पे यह ध्यान देना है, नीचे ऊपर नहीं लगाना। बिल्कुल इसी साइड एक निशान होगा, उस निशान की साइड यह ऊपर वाला रबड़ लगेगा। ये आपको ध्यान देना है और आराम से बिल्कुल निकालना है। कहीं फंसा रहेगा तो रबड़ ख़राब भी हो सकती है। इसे हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों हम जितनी भी वीडियो आपको दिखाते हैं, जितनी वीडियो हम बनाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल की हुई, ये अपने हाथ से बनाई हुई वीडियो होती है। तो इसमें पूरा हम प्रैक्टिकल करके आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों आप
भी हमारे वीडियो को पूरा देखा करा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर हमारे जो मित्र हैं, फ्रेंड हैं, सबको नॉलेज बढ़े और सब अपना कार्य खोलिए देखो करने लगे। तो हमारा वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ रहता है कि सभी को जानकारी मिलना। अब ये जो इसमें 8-10 स्क्रू लगे हैं, जो इनको हमें खोल लेना है, सब खोलना है और आराम से इसको खोलना है। प्लास्टिक पे ही कसा होता है, तो ये जो बाहर का जहाँ पे स्लो रबड़ लगी थी, ये पूरा कवर ही बाहर आ जाएगा। और ये बाहर इसमें 8 पेच लगे रहते हैं, तो 8 को आपको खोल लेना है। आखिर ड्रम रुक कैसे गया है? अगर बेरिंग टूटी होती तो ड्रम तो घूमता, और बेरिंग अगर टूट जाती है तो थोड़ा भी ड्रम घूमता, लेकिन ड्रम इतना जाम है, इतना जाम है कि नहीं घूम रहा था। तो ये कवर हम बाहर निकाल लिए हैं। अब हमें ड्रम को निकालना पड़ेगा। निकल गया है। अब पीछे साइड चलते हैं। इस व्हील को हमें दोस्तों बाहर निकाल लेना है। इसमें एक नट लगा होता, उस नट को खोलेंगे। खोलने के बाद इस पुल्ली को बाहर निकाल लेंगे आराम से। ये ध्यान रहे कि पुल्ली निकालने के बाद यहीं से थोड़ा से किसी चोट मारेंगे, लेकिन लकड़ी के गुटके से चोट मारना, वरना इसका धुआं टेढ़ा हो जाएगा। ये जो देखें यहीं पे चोट मारोगे तब ड्रम बाहर की तरफ, तो एक आदमी बाहर पकड़ेगा उस आगे साइड, एक आदमी यहीं से चोट मारेगा तो अपने यहाँ पे निकल जाएगा। पहले बाहर से खींचोगे, बाहर से हिला डुलाओगे तो अपने आप ड्रम बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो यहीं पे हल्का सा चोट मारोगे, किसी लक्कड़ से चोट मारना ताकि ये चूड़ी इसकी ख़राब ना हो जाए। जब लक्कड़ से चोट मारोगे तो ये ड्रम बाहर निकल जाएगा। पूरा ड्रम का काम हो चुका है। अब ड्रम बिल्कुल वहीं से चोट मारो और ड्रम बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा ड्रम बाहर हो चुका है। अब इसमें ड्रम में क्या कमी है मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रम ये देखिए बिल्कुल टूट चुका है। तो दोस्तों ये ड्रम का बेस टूट गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यही जाके ड्रम के पे फंस जाता था, उसकी जो बॉडी होती थी, इसीलिए ड्रम बिल्कुल नहीं घूम रहा था। तो ये बिल्कुल टूट गया, देख लीजिए इसका बेस बिल्कुल टूट गया है। तो अब आपको इसको नया लगाना, पहले बेस आता था लेकिन अब बेस नहीं आता, पूरा कंप्लीट ड्रम ही देते हैं। ये वॉशिंग मशीन का पहले ये बेस आ जाता था, मैंने कई बार चेंज किया हूँ, लेकिन अब क्या करते हैं कंप्लीट ड्रम ही देते हैं। क्योंकि ये अगर ये खाली बेस खरीदोगे तो कम का मिलता है, अब वो कंप्लीट ड्रम दे देंगे तो अपना बिल बनाएंगे और ज़्यादा पैसा लेंगे। तो इसीलिए अब आपको कंप्लीट ड्रम ही लाना पड़ेगा। देख रहे हैं बिल्कुल टूट चुका था। अब ये क्या होता है, पानी में रहते रहते ये सड़ जाता है, इसीलिए यह धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है। लोहा इसका यही काम है कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, टूट जाता, पता नहीं चलता है, इसीलिए ये हो जाता है। अब दोस्तों इसको हम नया ड्रम लगाएंगे। ये हमारे पास नया ड्रम मंगवा लिए हैं, ये देख रहे हैं बढ़िया। अब आपको इसको हम दिखाएंगे कि ये ड्रम है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल नया है। और इसमें आ भी गया, डेट भी पड़ी है 11/6/2021 को ये ड्रम मंगा लिया गया था। बिल्कुल चमचमा के नया ड्रम है, चमक रहा है। इसको हम लगाएंगे और बिल्कुल आपकी मशीन बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो ये ड्रम अच्छी क्वालिटी का है, देख रहे हो हमारा फ़ोटो भी आ जा रहा है चमक रहा है। तो ये IFB का ही से ड्रम मंगाया गया था। बेस्ट क्वालिटी है, सब कुछ बढ़िया है, और ये जल्दी इसका बेस ख़राब भी नहीं होगा। ये बिल्कुल नया है। इसमें डेट भी पड़ी है 11/6/2021 को ये मंगा लिया गया था बनाने के लिए। तो दोस्तों ये ड्रम, अब हम आपको ड्रम लगाना बताएंगे कि ड्रम लगेगा कैसे।
तो ड्रम लगाने के लिए भी आपको कुछ बातें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ड्रम को तिरछा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल सीधा। जो आपको बैरिंग ये देख रहे हैं, आप यहाँ से बैरिंग भी चेंज कर सकते हैं दोनों। अगर ड्रम खोले हैं तो यहाँ पे जो जो 2-3 होल होते हैं उन होल की सफाई कर दोगे। जब ड्रम खुला ही है तो इनको बिल्कुल क्लीन करके साफ़ सुथरा कर देंगे आप। अगर बैरिंग ख़राब हो तो बैरिंग भी चेंज कर देंगे। हीटर यहाँ पे होता है, हीटर भी साफ़ कर दिया, निकाल लिया गया है और इसको बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा आप कर देंगे। ये सुराख यहीं से ओवरफ्लो पानी जो होता है, पानी ज़्यादा लेता है वॉशिंग मशीन, यहीं से होता है। अगर एक यहाँ पे भी सुराख हो, इसको भी आप बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे। 2 ये हो गए और एक आपको और दिखाता हूँ ऊपर। इन दोनों को बिल्कुल क्लीन करेंगे और एक आपको ये ऊपर की साइड ले चलते हैं और ये यहाँ पर अगर ये तीनों होल बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेंगे तो वॉशिंग मशीन में कोई भी कमी जल्दी नहीं आएगी, कोई भी कमी नहीं आएगी। बिल्कुल वॉशिंग मशीन साफ़ सुथरा चलेगी। अभी इन्हीं 3 जो होल हैं अगर ये जाम हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो आप इन्हीं तीनों जो होल हैं इनकी साफ़ सुथरा अच्छा कर दिया करेंगे तो आपकी पूरी वॉशिंग मशीन चलेगी, कभी भी जल्दी कोई ख़राबी नहीं होगी। तो अब आप इसकी बैरिंग भी अगर चेंज करना चाहते हो तो ड्रम खुला हुआ है, बैरिंग भी चेंज कर लेंगे, बैरिंग भी नहीं डाल देंगे, कुछ भी आप काम आप कर सकते हो। क्योंकि आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो आपको बिल्कुल लगाना निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये हीटर यहाँ पे लगा हुआ था, हीटर भी निकाल के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया हूँ। तो इसीलिए मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल करके और बिल्कुल आपको साक्षात दिखाता हूँ कि कैसी वीडियो बनती है। तो आप भी अगर टाइम देते हैं हमारे लिए, हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही नॉलेज हो जाएगा। अब चलो दोस्तों ड्रम को लगा के आपको दिखाता हूँ। ड्रम लगाने से आप विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बैरिंग वैरिंग बढ़िया इसको हम फिट कर दिए हैं, साफ़ सुथरा कर दिए हैं। अब ड्रम को लगाने के लिए आपको बिल्कुल बैरिंग और ड्रम बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अगर ड्रम आपका तिरछा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये आपकी सील हो गई, देख रहे हैं सील है ये। तो दोस्तों इसकी हम बैरिंग निकल गई थी जो ड्रम के साथ, इस पे हम बैरिंग लगा दिए हैं और ये सील है, सील भी अच्छी तरह से इसको हम पहना देंगे। सील के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस पर लोहे से चोट मत मारना, हाथ से ही बढ़िया बैठा देना और ये बढ़िया से बैठ जाएगा आराम से। ये 2 चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, सील पे किसी लोहे से चोट नहीं मारना है। बैरिंग को बैरिंग से ही बैठाएं। जब बैरिंग से ही बैरिंग बैठाएंगे तो बैरिंग आपकी नुकसान नहीं देगी वरना बैरिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये बिल्कुल बन गया। अब ड्रम को हम लगाते हैं। ये हमारा ड्रम है और इसको हम बिल्कुल लगा देते हैं। ड्रम बैठाने के लिए आपको बिल्कुल बैरिंग का सुराग और ड्रम बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए तो आसानी से ये बैठ जाएगा। ये 2 चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। ड्रम को बढ़िया से आपको लगाना है और ड्रम तिरछा होगा तो नहीं बैठेगा, अगर बिल्कुल सीधा ड्रम होगा तो बैठ जाएगा। ये ड्रम आ गया। अब यहाँ पे जो बैरिंग थी, बैरिंग हमारी ख़राब हो गई थी तो बैरिंग कुछ डाउट था, इसीलिए हम बैरिंग भी इसका निकाल लिए थे। तो हम बैरिंग को बैठा देंगे, पहले हल्का सा इसको चोट मारेंगे। आप बैरिंग को पहले भी बैठा सकते हैं, बाद में भी बैठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसको जो जैसी सुविधा होती है। तो हमारा जो मानना था पहले हम ड्रम को घुसाए और फिर आराम से इसको हम बैरिंग बैठाएंगे। बैरिंग के ऊपर बैरिंग लगा के फिर इसके ऊपर आप चोट मारेंगे तो ये आराम से बैठ जाएगा। बैरिंग की जो गोली होती है वो ख़राब नहीं होगी। तो बैरिंग के ऊपर बैरिंग उसी साइज़ की बैरिंग होनी चाहिए, उस पर चोट मारेंगे तो ये देखो आराम से बैठ जा रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ड्रम लगाने से पहले भी बैठा सकते हैं, ड्रम लगाने के बाद भी बैठा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, किसी भी माध्यम से आप इसको बैठा सकते हैं। तो ड्रम के ऊपर आप जब हैमर से मारेंगे तो बैरिंग आराम से बैठ जाएगी, क्योंकि नई बैरिंग पुरानी बैरिंग में थोड़ा टाइट होगा तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आप इसको आराम से हम बैठा लेंगे, क्योंकि हमारा जो ड्रम आया हुआ नया हुआ है और नई बैरिंग है तो उनमें बैठाने में थोड़ा टाइटपन, ये देखो बिल्कुल
बैठ गया है, बिल्कुल ड्रम फ्री है, देख रहे हो। अभी थोड़ा सा और अंदर जाएगा, देख रहे हो मारने का तरीका। तो इस पर आपकी बैरिंग भी नहीं ख़राब होगी और बैठ भी जाएगा। अब देखता हूँ, बिल्कुल बराबर हो गई है, बिल्कुल बराबर है। और यहाँ चलता हूँ ड्रम के साइड घुमाता हूँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया फ्री हो गया है। तो ये ड्रम आपका बिल्कुल फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं इसको, फिर पीछे की साइड चलते हैं। पीछे की साइड चल के इसको हम, अब इसमें हम जो हमारा बेल्ट पुल्ली थी उसको हम लगाएंगे। इसको ऐसे लगेगी इस तरह के, इसमें खांचे कटे होते हैं, खांचे को आपको लगाना पड़ेगा। ये देखो आराम से, ये बिल्कुल कमज़ोर लोहा है, ध्यान देना। अगर इस पर ज़्यादा चोट मारोगे तो ये फट से टूट जाएगा। तो इसको बहुत सावधानी से आपको लगाना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा इस तरह नहीं लगेगा, हाँ इस तरह अगर आप लगाओ तो नहीं लगेगा, इसका जो सही है वैसे लगेगा। ये इस तरह अभी ये नहीं बैठ रहा है क्योंकि इस पुल्ली में थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसको हमें आसानी से थोड़ा फाइल मारेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसका जो बैलेंसिंग था वो सही नहीं है। अब इसको हम बैठाएंगे, इसको आसानी से बैठा के हम इसको एडजस्ट, अब नट बोल्ट से टाइट करेंगे। टाइट करके बिल्कुल इसको हमें टाइट कर देना है, तो ये बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको प्लास या आपके पास चाबी हो, इसको आपको टाइट कर देना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपका टाइट हो गया है। तो इसमें आपको इस चीज़ ध्यान देना है, पुल्ली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तिरछा उर्छा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको सटीक पुल्ली बैठनी चाहिए। और ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अब हम चलते हैं आगे की साइड, ड्रम चेक करते हैं। ड्रम बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग भी बढ़िया है इसकी। अब हम इसका अगला, ड्रम लग गया, अब इसका हम अगला शुरू करते हैं। अब ये कवर, जो ड्रम के ऊपर कवर सफ़ेद लगी थी, उसको हमें लगाएंगे। उसको लगाने के लिए आपको इसको बिल्कुल सीधा लगाना पड़ेगा। ये जो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ये देखो इसमें जब हम खोले थे, जहाँ पे हमारा अंगूठा है, देखो ये एक तीर का निशान बना हुआ है, इसको ऊपर साइड ही लेना है। ये देखो खांचे से खांचे जो एक होल का होल बिल्कुल मिलेगा, तब ये आराम से लग जाएगा। अब इसमें जो हमारे 10-11 स्क्रू थे, उसको आपको टाइट कर देना पड़ेगा। स्क्रू को ध्यान देना पड़ेगा कि ये प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के अंदर टाइट होता है। इसको आपको जितना टाइट करना है कि उतना हो जाए, ज़्यादा टाइट करोगे तो ये प्लास्टिक फट के अब आपका स्क्रू बाहर आ जाएगा, स्लिप कर जाएगा, फिर पानी लीकेज हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइट नहीं, मतलब एक नॉर्मल जैसे टाइट होता है उतना करना। ये मत समझ लेना कि लोहे पे हम टाइट कर रहे हैं या लक्कड़ पे टाइट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइट करोगे तो फिर ये स्लिप कर देगा। इसीलिए आपको इसको नॉर्मल, ये आपको एहसास हो जाए कि हाँ ये टाइट हो रहा है, और ये बिल्कुल टाइट होना शुरू हो गया है। आपको बिल्कुल नॉर्मल सही से टाइट करना है। और ये जितने भी 8-10 स्क्रू होंगे उसको आप लगा के इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे। अब हम स्लोब रबड़ लगाते हैं। स्लोब रबड़ जो ऊपर का भाग है, ये देख रहे हो, जैसे ऊपर का भाग ये, हाँ जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये ऊपर का भाग, इसको आराम से आपको बैठाना पड़ेगा। ये कुछ पहले भी बैठा देते हैं, कुछ आदमी बाद में भी बैठाते हैं, तो इसीलिए आपको बाद में बैठाओगे तो ये अच्छी तरह बैठेगा, पहले बैठाओगे तो थोड़ा दिक्कत देगा ये। अब ये बिल्कुल आराम से इसको बैठाना है, टाइम लगेगा लेकिन आराम से बैठाओ इसे। और ये
इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं देना चाहिए, आपको यही ध्यान देना पड़ेगा और ये बढ़िया बैठ जाएगा। ये आपकी स्लो रबर बैठ गई। अब इसके ऊपर हमें रिंग लगाना पड़ेगा। रिंग को लगाते समय ध्यान देना रिंग खींचे ना, वरना आपकी स्लो रबर फट जाएगी। तो हम इसको लगा के बढ़िया देख रहे, हाँ सेफ्टी से आपको लगाना है। एक तरफ आप ऊपर भाग, जो स्प्रिंग वाला भाग नीचे करेंगे तो अपने आप खींचेगी वो, फिर वो लग जाएगा। अब ये इधर का काम बिल्कुल हो गया है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं बैलेंसिंग पत्थर, जो इसको बैलेंस करता है, उसको पत्थर लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो 4-5 नट हैं, इन नट को फंसाएंगे। और ये फंसाते समय बार बार गिर जाता है, तो इसके लिए आपको कोई कपड़ा हो या पन्नी हो, उसमें लगा के उसको थोड़ा टाइट कर देंगे तो ये आसानी से बैठेगा। नहीं तो ये क्या होता है, नीचे खुला होता है, नीचे की साइड गिर जाता है। ठीक देख रहे हैं, ये लगा हुआ है। अब इसको हम ऐसे पहना देंगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ गिरता है, तो इसके पकड़ने के लिए कोई कपड़ा हो या कोई पन्नी हो, तो इसमें थोड़ा सा जब नीचे दबा देंगे तो ये अपने आप गिरेगा नहीं। ये देखो जैसे मैं दबा रखा हूँ, देख लो ये सारे दब गए हैं, कोई नहीं गिर रहा है। अब इस पे हम उठा के बैलेंसिंग सीट को उठाएंगे और फिर लगा देंगे इसको। अब इस तरह से एक ही आदमी उठा सकता, लगा सकता है। अब देखो इसको आपको बिल्कुल सावधान से इसको आपको ओ ये बैठ गया पूरे पे। अब जल्दी से पहले वार्सर और फिर बोल्ट को कस देंगे। कसने के बाद जो आप अभी पन्नी कपड़ा में लगाया था उसको आपको निकाल लेना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, भूल भी जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें पड़े रहेगा। लेकिन आप जब इसको टाइट करेंगे लगाने के बाद, उस पन्नी और कपड़े को आपको निकाल लेना पड़ेगा। इसको बढ़िया से टाइट करेंगे। ये आपके बैलेंसिंग जो होती है ना, बैलेंसिंग बनाता है ये। अब इसको हम बढ़िया से टाइट कर देंगे। अगर ये लूज रहेगा तो फिर जब हाइड्रो या स्पिन चलेगा तो ये अपने आप खिसकने लगेगा, तो उसको लूज नहीं छोड़ना है, आपको टाइट ही करना है। अब ये टाइट हो गई, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब ये गेट भी लग गया है, गेट भी लगा दिए हैं, गेट भी आसानी से लग गया। इनको जो चारों पेंच हैं इनको गेट के कस देंगे। अब हमें गेट पे जो डोर लॉक है उसको लगाएंगे। डोर लॉक को फंसाएंगे और ये लग गया। अब इसमें 2 स्क्रू थे, उन दोनों स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी नॉलेजदार वीडियो बने तो आप पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो में सच्चाई है, तो लाइक और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। अब ये स्लो रबड़ को हम इससे बढ़िया से इसको हम पहना देंगे, लगा देंगे। उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा, ये हाँ इसको आराम से बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल ऊपर के जो गेट है उसी पे रबड़ पहनाई जाएगी, ताकि जो ये हमारा पानी को रोकता है, पानी गिरने नहीं देता नीचे, इसका काम यही है। और ये बिल्कुल टाइट हो गया। हाँ, अब ये थोड़ा सा इधर रह गया, इधर रह गया है। ये इसको कहते हैं स्लो रबड़। अब ये हो गया। अब इसके ऊपर हमें रिंग लगानी है। ये रिंग होता है जो इसको दबा के रखता है, निकलने नहीं देता है। इसको पहनाने के लिए देखो कितना यहाँ फंसाया, इसके
ये ऊपर लिया, फिर इसको हाँ यहीं से टाइट करते चले जाओ। इसको भी स्लिप नहीं करना, स्लिप करेगा तो ये रबड़ ये बैठ गया, थोड़ा सा देखो बैठ गया है। अब ये गेट की साइड थोड़ा सा वो दिख रहा है, इसको हम हाँ ये रबड़ ये बिल्कुल बैठ गया है और ये यहाँ तक काम आपका फिट हो गया। अब हमें पीसीबी की तरफ चलना पड़ेगा, उसको लगाना है। और ये यहाँ पे तो फिट हो गया। अब इसके 2 स्क्रू या 4 स्क्रू जो लगे तो पहले उनको चेक कर लेना पड़ेगा, वो लगे कि नहीं अभी लगे। अच्छा भी खुले पड़े हैं तो इनको चारों को हमें टाइट कर देना पड़ेगा। ये गेट लगाते समय अक्सर क्या होता है, ये जो आप गेट देख रहे हैं इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे फिर नीचे बैठाएंगे तो एक लॉक होता है, लॉक में जाके ये बढ़िया आसानी से फंस जाता है। तो उसी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब ये आपका बिल्कुल चल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस स्क्रू को हमें बिल्कुल टाइट कर देना पड़ेगा और ये टाइट हो गया। अब यहाँ पे जो हम 2 ऊपर साइड का खोले थे उसको लगा देते हैं और एक उधर साइड है ये आपका यहाँ पे लग गया। अब नीचे की साइड देखते हैं, नीचे की साइड यहाँ पे हाँ इस साइड होगा, ये आपका 3 हो गया, एक इसके बगल होगा और ये आपका चौथा भी। ये भी हो गया। देख रहे कितना कचरा निकला है इसमें। अब हमें तो दोस्तों ये इसमें नीचे आपको ये हाँ एक अभी ये टूट गया है, फिर इसमें बैठने में दिक्कत देगा, चलो पुराना ही सही। तो इसको टाइट करके अब ये इस पाइप को हम अंदर डालेंगे और इसको लगा के पीछे से आगे की तरफ इसको करेंगे। इसमें भी खांचा होता है, उस खांचे पर जब तक बैठेगा नहीं तब तक ये लगेगा नहीं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। खांचे में जैसे बैठेगा वैसे लगेगा, क्योंकि ये टूट चुका है इसलिए बैठने में दिक्कत दे रहा है। नया होता तो तुरंत फट से बैठ जाता, लेकिन ये थोड़ा टूट गया इसीलिए ये बैठने में दिक्कत दे रहा है, क्योंकि इसका जो खांचा था टूट गया है, वो इधर उधर कर रहा है और ये बैठ गया। अब इस पर एक स्क्रू लगा था, उस स्क्रू को आपको टाइट कर देना पड़ेगा। ये आपका तो अब दोस्तों हम पीसीबी लगाएंगे, लगभग काम कंप्लीट हो गया। अब हम पीसीबी को लगाएंगे और उसको फिर इसमें लगा के हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ अब कैसे चलेगा। इसको खांचे में आप बैठाओगे, बैठाने के लिए देख लो इसमें 4 कटिंग और 4 खांचे होते हैं, उसी को आपको देखना है और ये आसानी से आपको बैठाना पड़ेगा और लमसम बैठ गया है। अब ये हो गया। सोप ट्रे पे जो 2 पेंच लगे हैं उसको आपको टाइट कर देना पड़ेगा। सोप ट्रे पे भी पेंच लगे होते हैं उसको टाइट कर देना और ये बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा और ये भी कंप्लीट भी हो चुका है। तो अब इसका कनेक्शन कर दें। 3 कनेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको तीनों को आपको कनेक्ट कर देना है। ये जिसके हैं उसी में बैठेंगे, अन्यथा नहीं लगेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहना। ये कहीं दूसरे में तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जिसमें है उसमें ही लगेगा और ये 2 वायर का है, यहाँ पे जो आपका नोब पे होता है और उस पर लगेगा और ये बिल्कुल ये इसका तीनों का कनेक्शन हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ भी लग गया और इसका ये 2 वायर वाला भी कनेक्शन लग गया मेन, वो भी चारों पांचों कंप्लीट हो गए हैं। अब बस आपको ये करना पड़ेगा, पीछे साइड जाके एक बार इसको चेक कर लेना पड़ेगा। बेल्ट चढ़ा हुआ है और
बेल्ट भी चढ़ा दिया हूँ। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे हीटर भी लगा दिया गया है। बस आपको हीटर का कनेक्शन करना पड़ेगा। हीटर की साइड जो ये लगा हुआ है ना, आपको यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा, तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो दो वायर हीटर के हैं और एक वायर आपका थर्मोस्टेट है जो हीटर का पानी का टेम्परेचर बताता है। उनको दोनों को आप लगा के कनेक्शन कर दें। फिर इसके ऊपर जो कवर होगी, कवर लगा के मशीन को चला के चेक कर लें। बस ये आपका बिल्कुल काम पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इस हीटर का कनेक्शन और ये लगा देते हैं। ये हम कनेक्शन भी ये लगा दिए हैं, देखें ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सामने साइड। अब इसको हमें ये बताता हूँ कि अब इसको हमें स्टार्ट करके चेक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी वॉशिंग मशीन स्टार्ट प्रेस मोटर बिल्कुल ओके हो गई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको सही हो गया। अब आप इसको चला सकते हैं और ये बिल्कुल आपका कार्य कंप्लीट हो गया है। ऊपर का आप जो साइड का कवर, ऊपर फ्रंट का कवर उसको लगाएंगे, लगा के पूरा कंप्लीट करके फिर अपना वॉशिंग मशीन चलाएंगे। आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो पे आपसे हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसी मैं वीडियो आपके लिए नॉलेजदार वीडियो